हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम नॉलेज पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 10 विज्ञान से बोर्ड एग्जाम के पर्पज से दो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट अभिक्रियाओं को पढ़ेंगे। इसका नाम है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। दोस्तों, आप लोग को बता दूं, ये दोनों ही अभिक्रिया बोर्ड एग्जाम के पर्पज से बच्चों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये बार बार बच्चों बोर्ड एग्जाम में रिपीट होती रहती हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में पूरे बेसिक से समझेंगे कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं क्या होती हैं और ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को, समझते हैं पूरी बात को। ठीक है, तो पहले हेडिंग लगाते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। ठीक है, लगाएंगे, देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया अभिक्रिया क्या होती है, ध्यान समझेंगे। देखिए, पहले मैं इसका देखिए पहले आपको इसकी ओरल जो डेफिनेशन है पहले वो आपको समझा रहा हूँ, फिर इसका थोड़ा जो प्रैक्टिकल होता है वो मैं आपको समझाऊंगा। देखिए बच्चों, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं बच्चों वे अभिक्रियाएं होती है जिनमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है। ऊष्मा उत्सर्जित होती है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है या नहीं हो रही है? चलिए इसका मैं एक एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे हम मार्केट से चूना लेकर के आते हैं, ठीक है, जब हम मार्केट से चूना लेकर के आते हैं तो उस चूने को जब हम जल में घोलते हैं, ठीक है, तो आपने देखा होगा जल तो ठंडा होता है, ठीक है, जब उस चूने को हम जल में घोलते हैं तो चूने को घोलते समय जो जल है बच्चों वो बहुत गर्म हो जाता है। उसके अंदर क्या था बच्चों, बुलबुले उठने लगते हैं। समझ में आ रहा आप लोगों को मेरा? जबकि हम तो उसके नीचे आग भी नहीं जलाते हैं, लेकिन फिर भी पानी गर्म हो गया। चूने का जो घोल है बहुत गर्म हो जाता है। तुरंत अगर उसमें हाथ डाल के देखोगे ना तो हाथ वो डाला नहीं जाएगा, बहुत गर्माहट महसूस होती है। उसके पीछे क्या केमिस्ट्री है? उसके पीछे बच्चों केमिस्ट्री ये है कि जो चूना है ना, इसके अंदर नेचुरली क्या होती है, बहुत हीट होती है। नेचुरली क्या होती है बच्चों, बहुत हीट यानी बहुत ऊष्मा उत्पन्न होती है। लेकिन इसका फील कब आता है? जब हम उस चूने को पानी के अंदर डालते हैं तो हम उसका फील आता है कि हाँ, चूने के अंदर हीट है। समझ में आप लोगों को मेरी बात? तो जब हम चूने को ला करके हम पानी के अंदर घोलते हैं तो पानी का तो बहुत गर्म हो जाता है, यानी उबल जाता है वो। ठीक है, तो वो हीट कहाँ से आई? वो नेचुरली किसके अंदर थी? वो चूने के अंदर थी। समझ में आ रहा है? तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा स्वयं उत्सर्जित होती है वो रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है बच्चों, वो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इसका दूसरा एग्जांपल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आपने देखा होगा सर्फ, कपड़े धोने वाला जो सर्फ होता है, ठीक है, उसको आप मुट्ठी में लीजिए। आप जब मुट्ठी में लेंगे, ठीक है, तो आप अपनी मुट्ठी को आप पानी में डुबोइए। नॉर्मल पानी होगा, नलका, उसमें डुबोइए, तो आपको बड़ा गर्माहट सी महसूस होगी। तो वो गर्माहट कहाँ से आ रही है? क्योंकि उस सर्फ के अंदर नेचुरली क्या है, वहाँ पे हीट है उसके अंदर। लेकिन फील कब हो रहा है? जब हम उस सर्फ को अपनी मुट्ठी में रखते हैं, हम मुट्ठी को पानी के अंदर रखते हैं, तो हमें फील आता है कि हाँ, यहाँ पे तो गर्माहट आ रही है, ऊष्मा आ रही है। तो वो भी क्या है? वो भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का ही एग्जाम्पल है। समझ में आ रहा है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है बच्चों? वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है, क्या कहलाती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इसका एग्जाम्पल भी अभी आपको समझाऊंगा, पहले इसकी मैं डेफिनेशन लिख के आपको समझा रहा हूँ। तो लिखेंगे, वे रासायनिक अभिक्रियाएं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं, अभिक्रियाएं जिनमें जिनमें ऊष्मा यानी हीट, ऊष्मा उत्सर्जित होती है, ऊष्मा उत्सर्जित होती है यानी प्राप्त होती है, ठीक है, उत्सर्जित होती है, कोमा ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अभिक्रियाएं कहलाती हैं, कहलाती हैं। यानी क्या कहा मैंने? फिर से वापिस जो आपका जो एग्जांपल मैंने आपको बताया था, यानी ऐसी सभी अभिक्रियाएं जिनमें कहते ऊष्मा उत्सर्जित होती है, कहलाती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। दोनों ही एग्जांपल मैंने आपको बताए कि नॉर्मली जो चूना होता है जो हम मार्केट से लेकर के आते हैं, तो उस चूने को जब हम बच्चों जल में घोलते हैं तो जो उसका जो घोल है बच्चों बहुत गर्म हो जाता है। तुरंत अगर उसमें हाथ डालोगे तो हाथ उसके अंदर दिया नहीं जाएगा, यानी बहुत हीट उत्पन्न हो जाती है वहाँ पे, यानी पानी उबल जाता है। अब वो हीट कहाँ से आई? क्योंकि चूने के अंदर क्या थी, नेचुरली बहुत हीट थी, लेकिन फील कब आया? जब हमने उसको अपने पानी में मिलाया। ठीक है, ऐसे ही मैंने आप लोगों को सर्फ का एग्जांपल दिया। जो सर्फ होता है ना, सर्फ जो कपड़े धोने का सर्फ होता है, उसको आप मुट्ठी में लीजिए और नॉर्मल वाटर होगा, आप उसमें अपनी मुट्ठी को डुबोइए, तो आपको लगेगा कि हाँ देखो गर्माहट महसूस हो रही है मुट्ठी के अंदर। तो वो भी क्या है? वो भी एक ऊष्मा
6p अभिक्रिया का ही एग्जाम्पल है। चलिए देखिए मैं आपको इसका एग्जाम्पल लेकर के दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल लिखेंगे। देखिए जैसे भी मैंने आपको बताया चूने वाला एग्जाम्पल, CaO, ये क्या है? ये चूना है, बिना बुझाए चूना जो हम मार्केट से लेकर के आते हैं। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं बच्चों? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड इसका नाम है, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, क्या मिलाते हैं इसके अंदर? हम जल मिलाते हैं। जल का सूत्र क्या था? H2O होता है। जल का सूत्र था बच्चों H2O, लेकिन आपको बेटर समझाने के लिए दो बार H है ना, तो मैं आपको ऐसे लिख रहा हूँ HOH। क्या है ये? जल ही है। क्या है बच्चों? जल है। ठीक है, अब जब इसकी अभिक्रिया होगी, ये चूना इसके अंदर घुलेगा तो क्या होगा? देख क्या बनेगा? वो बनेगा चूने का घोल, यानी चूने का पानी। ठीक है, उसका फार्मूला क्या होगा? ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कैल्शियम है, पहले कैल्शियम को ले लीजिए। कैल्शियम बच्चों आपका ये आ गया चाहिए। ठीक है, अच्छा इन अभिकारकों में देखिए, अब देखो एक ऑक्सीजन, ये एक ऑक्सीजन, दो बार ऑक्सीजन है और दो ही बार हाइड्रोजन है। क्लियर आप लोग को मेरी बात? तो एक हाइड्रोजन को इस ऑक्सीजन के साथ ले लो। ठीक है, तो क्या बनेगा? इन दोनों को मिलाकर बनेगा बच्चों OH। क्या बनेगा? OH बनेगा। क्लियर आप लोग को मेरा? अब ये वाला OH रह गया, इस OH को बच्चों आप ये लिख दीजिए OH। क्लियर आप लोग को मेरी बात? तो ये क्या बना? ये बना बच्चों आपका चूने का पानी, यानी बुझा हुआ चूना, या जिसकी जो हम सफेदी करते हैं दीवारों पर, वो ये इसी का फार्मूला है। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए मैं आपको बता दूं। जैसे Ca एक बार है ना, तो Ca एक बार आ गया। ठीक है, अब OH देखो दो बार आ रहा है, तो आपको आप बुक्स में बच्चों ऐसा लिखा हुआ मिल सकता है, ये ऐसे करके। क्लियर आप लोग में? तो ये और ये एक ही बात है। साथ में हमें क्या मिलती है बच्चों? ऊष्मा मिलती है, हीट मिलती है। क्लियर आप लोगों को मेरी बात? ये देखिए, साथ में ऊष्मा जरूर लिखेंगे इन अभिक्रियाओं को समझाने के लिए। तो ये क्या बच्चों? चूने का पानी कह दीजिए या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कह दीजिए। ठीक है, मैं लिख देता हूँ चूने का पानी, या बुझा हुआ चूना भी कहते हैं इसको, चूने का पानी। क्लियर है आप लोग को मेरा? और नॉर्मली सी बात है, ये चूना था। ठीक है, इसमें पानी मिला तो चूने का पानी तो बनेगा, घोल ही तो बनेगा, और इसी की सफेदी हम दीवार पर करते हैं। समझ में आ रहा आप लोग को मेरी बात? चलिए अब हम नेक्स्ट समझते हैं बच्चों, आपको ऊष्मा शोषीय अभिक्रियाएं क्या होती हैं। ठीक है, लगाते हैं ठीक, ऊष्मा शोषीय अभिक्रिया। अगला हेडिंग हमारा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती है? देखिए मैं आपको समझा रहा हूं, ये भी बहुत सारी अभिक्रियाएं हैं। ठीक है, चलिए ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं क्या होती हैं? देखिए इसका जस्ट उल्टा है, इसका जस्ट उल्टा होता है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती है बच्चों? देखिए वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा अवशोषित होती है, यानी जब तक कोई अभिक्रिया होगी नहीं जब तक आप उनको गर्म न करोगे, यानी हीट न दोगे। समझ में आप लोगों में? तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम बोलते हैं बच्चों ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। एक बार फिर से समझा रहा हूँ, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा अवशोषित होती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। इसमें क्या होता है? इसमें उत्सर्जित होता है, इसमें ऊष्मा हमें स्वयं मिलती है। समझ आप लोगों में? ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रियाओं में ऊष्मा हमको ऑलरेडी मिलेगी, लेकिन ऊष्मा शोषी में क्या होता है? ऊष्मा देनी पड़ेगी तब जाकर अभिक्रिया होगी। क्लियर आप लोगों को मेरी बात? तो लिखता हूं, देखिए इसकी रेफरेंस क्या है। वे रासायनिक अभिक्रियाएं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं, अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा यानी हीट उत्सर्जित नहीं अवशोषित होती है, अवशोषित होती है, कोमा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है, या ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अभिक्रियाएं कहलाती हैं। क्लियर है आप लोगों को मेरी बात? तो यही मैं आपको बता रहा था, कहलाती हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल देखिए यहीं लिखता हूं, जैसे करके यहीं पे लिख देते हैं इसके एग्जांपल को। ठीक है, तो देखिए ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का एग्जांपल मैं दे रहा हूं आप लोग, क्या देखिए नाइट्रोजन गैस यानी N2 गैस, नाइट्रोजन गैस। ठीक है, इसकी अभिक्रिया हम करा रहे हैं ऑक्सीजन गैस से। किससे बच्चों? ऑक्सीजन गैस यानी O2 से अभिक्रिया हम करा रहे हैं। क्लियर आप लोगों को मेरी बात? जी का मतलब है गैस से है। ठीक है, अब आपको हम क्या करना पड़ेगा? इसको हमें गर्म करना पड़ेगा। क्या कहा बच्चों? इसको हमें गर्म करना पड़ेगा। गर्म करेंगे तब जाके नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में अभिक्रिया होगी। बनेगा क्या? फाइनली प्रोडक्ट बनेगा बच्चों आपका NO। क्या बनेगा? NO, यानी इसको बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। अब देखिए अभिक्रिया को हम बैलेंस करते हैं। देखो दो बार नाइट्रोजन है, ठीक है, दो ही बार ऑक्सीजन है, तो दो आगा लगा दिए, दो आगा लगा देंगे और ये बना बच्चा आपका नाइट्रिक ऑक्साइड गैस। क्लियर आप लोगों को मेरी बात?
तो ये अभिक्रिया तब कब होगी? जब इस अभिक्रिया में हमें हीट देनी पड़ेगी इसको, यानी इन कंपाउंड को, यानी जो अभिकारक है इनको गर्म करना पड़ेगा, तब जाकर नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा। समझ में आ रहा है? तो इसमें हमें इसको गर्म करना पड़ेगा और यहाँ पे गर्म नहीं करना पड़ता, क्यों? ऑलरेडी हमें ऊष्मा मिल जाती है। समझ में आ रहा है आप लोग को मेरी बात? तो ये अभिक्रिया थी बच्चों ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। क्या है देखिए, वे रासायनिक अभिक्रियाएँ जिनमें ऊष्मा अवशोषित यानी ऊष्मा देनी पड़ेगी तब जाकर अभिक्रिया होगी। यहाँ पे ऐसा नहीं था, यहाँ पे हमने गर्म नहीं करा था। यहाँ पे जब चूने को जल में मिलाया था तो उसको गर्म नहीं करा था। ऑलरेडी इतनी गर्माहट महसूस हो गई थी, पानी उबल गया था चूने का पानी। क्लियर है आप लोग मेरा? तो इसका जस्ट उल्टा है ये, ठीक है? तो यहाँ पे ये जो ऊष्मा ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएँ होती हैं, ये बेरासायनिक अभिक्रियाएँ होती हैं, जिनमें ऊष्मा अवशोषित ऊष्मा देंगे, तब जाके ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में अभिक्रिया होगी। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों दोनों अभिक्रिया आपको क्लियर हुई होंगी। ये थी बच्चों आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया। दोनों के एग्जाम्पल आपको बताए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।